हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, चर्चा करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर कुमार मंडल। मनोहर जी, आप जानते होंगे कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल गया। तो मनीष कश्यप जो जेल से बाहर निकला, तो बिहार वासियों में, भारतवासियों में किस प्रकार का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग आशा करते हैं कि मनीष भैया अभी बाहर आए हैं 22 तारीख को। हम सभी को बहुत ही आनंदमय महसूस होता है, क्योंकि वह जितने भी आवाज़ उठाए हैं, हम सभी गरीब वासियों और हम सभी नौजवान के ही खातिर वो आवाज़ उठाते थे और बहुत ही अच्छा बात बोलते थे और बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल बात बोलते थे। जो भी नेता हो और जो भी सेक्टर का आदमी हो और जिस चीज़ पे वो मुद्दा उठाते थे, अच्छा ही उठाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ सेकंड और चाहेंगे, हमारे जी। साथ और ग्रामीण लोग भी है। मनीष भैया कैसा आदमी था? बहुत बढ़िया आदमी था, देश के लिए बहुत बढ़िया आदमी था। आप समझ सकते हैं कि ये ग्रामीण है और ग्रामीण में आप समझ सकते हैं कि ये मजदूर टाइप के लोग हैं, लेकिन इनके मुंह से आप सुने कि मनीष भैया कितना अच्छा इंसान थे। यानी कि जन जन, और शायद वो जो अंदर गए थे, मजदूर की ही आवाज उठाने के लिए अंदर गए थे। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, बात बहुत बढ़िया, देश के लिए बहुत बढ़िया था। वैसे नेता कोई नहीं था जितना बढ़िया ये था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के बारे में आप समझ सकते हैं, ये भी एक मजदूर थे और मजदूर का ही आवाज उठाने के कारण वो जेल गया था और उस पर एनएसए लगा था, आपने सुना। आइए मैं फिर बात करता हूं। मनोहर जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, यूट्यूबर के मामले में बहुत सारे यूट्यूबर हुए, लेकिन मनीष किस प्रकार का यूट्यूबर था? वो बहुत ही अच्छा यूट्यूबर था, जिसका उसका उतना बड़ा जितना करना चाहिए ना, उससे भी कम था वो सर। बिल्कुल। इतना अच्छा यूट्यूबर था और हम सभी को एक ऑनलाइन के मामले में मनीष भैया ने उतारे हैं। और जितने भी छोटे जो सोच नहीं पाते थे कि सर हम रिपोर्टिंग करेंगे या 2 शब्द बोलेंगे, उसका वीडियो देखकर हम लोग 2 शब्द बोलने का कोशिश किए हैं और अच्छे बोलते हैं। और बहुत सारे देखते हैं कि वो अंदर गए, उससे ज़्यादा रिपोर्टर आ गए हैं और उनसे ज़्यादा खूंखार आ गए हैं। और जैसे मनीष भैया थे, हमको लगता है कि उनसे ज़्यादा वो प्रचलित हो गए हैं। जितना आदमी पहले जान नहीं रहे थे मनीष कश्यप क्या है, वो रिपोर्टर है, ये है, ये नेता, अभी तक नहीं पहचानते हैं कि वो एक रिपोर्टर है कि नेता है। जी बिल्कुल जी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? तो आजकल पता चला है कि मनीष भैया कौन है, रिपोर्टर है कि नेता है। तो जितना पहले नहीं थे उनसे कई गुना अब हो गए हैं मनीष भैया। लेकिन कुछ नेताओं ने उनकी आवाज को और उनके परिवार को दबाने का काम किया। क्या वह परिवार दबा, मनीष कश्यप दबा? बिल्कुल नहीं दबेगा, क्योंकि वो अभी तक जो किए हैं कभी गलत काम किए नहीं। होता है कि 100 में 2 ऐसे आ ही जाता है, अपवाद तो होवे करता है सर। वो तो जिस पे अपवाद नहीं होगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसी कारण मनीष भैया अभी जहाँ भी हो, हम सभी उन सभी का आदाब करता है, प्रणाम करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, मैं आपको ये कोशिश किया कि जो लोग सत्ता में होते हैं, जो समाज के कार्य के लिए जान निछावर कर देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा चला करके छोटी सी भूल, छोटी सी गलती को लेकर के इतनी बड़ी सजा जो दी है, एनएसए बहुत बड़ी सजा होती है और वह लगता है आतंकवाद और पर। लेकिन मनीष भैया के ऊपर एक पत्रकार जो कि समाज का अच्छा सोशल वर्कर कहा जाए, उसके ऊपर एनएसए लगा। क्या ये एनएसए लगना ठीक था? और कोर्ट जो मान लीजिए आज सजा मुक्त कर दिया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? एनएसए हमको तो नहीं लगता है कि एनएसए मनीष भैया पे लगना चाहिए, लेकिन लगा तो अभी तो निकल गया है। जी जी बिल्कुल निकल गया है। तो अभी जो है हमारे जो न्यायपालिका है, जिन्होंने इनको न्याय दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम सर क्या बोलेंगे, हमसे भी बहुत बड़े आदमी हैं जो अभी देख रहे हैं और जो निकालने में कोशिश किए हैं। बहुत आदमी ऐसे ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर भी हैं जो उनको सपोर्ट किए हैं। तो लेकिन लीडर का सपोर्ट, लेकिन अगर आप मामला अगर सच हो जी तो न्यायपालिका जो जो न्याय विभाग का मालिक जो उनको बरी करता है, जो अंदर करता है, माने अंदर तो पुलिस प्रशासन कर देता है, लेकिन न्याय तो जो देते हैं जी उनको आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि अच्छा किया कि बुरा किया? वो तो अभी निकाले हैं तो बहुत ही अच्छे किए हैं और उस पे ज़्यादा मुद्दा हम लोग को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए मनोहर जी, मनीष कश्यप जब अंदर थे
उनकी माँ बहुत परेशान थी, बहुत दर दर की ठोकरें खा रही थी, उनके घर का कुर्की कर दिया गया, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? जी, ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि सर माँ तो माँ होती है सर। और मनीष कश्यप ऐसे लाल थे, बोला भी जाता है सन ऑफ बिहार। बिल्कुल। मनीष कश्यप तो ऐसा ही बेटा था जिसकी माँ जो है ना, रोती थी ना, अरे सबको रोना आ जाता था क्योंकि वो सन ऑफ बिहार था। सभी रोते थे कि मनीष कश्यप चले गए हैं, वो तो गरीबों का एक मसीहा। शान था, मसीहा था। बिल्कुल। अब जो बाहर निकल चुके हैं मनीष कश्यप, जी। तो हम युवा और हम सभी लोग या आप क्या मतलब कितना खुश हैं? अरे सर खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है। और हम सभी 2024 में और ऐसे माहौल उठाएंगे मनीष कश्यप के द्वारा। हम सभी नौजुवक और जितने भी गरीब पार्टी थे, जितने भी जो बोल नहीं पाते थे, उन सभी के लिए एक चैनल दिया जाएगा और एक ग्रुप खोला जाएगा, जैसे कि मनीष कश्यप के द्वारा हम लोग सुने हुए हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होगा और हम सभी को जो बोलने का एटीट्यूड नहीं था, बोलने का जो संभावना नहीं था, वो बोल पाएंगे और अच्छे अच्छे इंसान से मिल पाएंगे। वो गरीबों के लिए खोल रहे हैं, एक चैनल खोल रहे हैं और वहाँ पे मनीष कश्यप का टीम जाएगा, मनीष भैया जाएंगे और उसको हौसला देंगे कि भैया आप यहाँ पे आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, वो आप कर नहीं पाते हैं, हम सहयोग करेंगे। बस उसके द्वारा आपको कोई सुविधा नहीं मिल पाता तो आप बिल्कुल उसके बिल्कुल। जी। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई मनोहर जी। सच में मनीष कश्यप गरीबों की आवाज को उठाता रहा है, जो दबे कुचे थे उनकी आवाजों को उठाता रहा है। और अफसरशाही जो होता था बिहार सरकार में, जो कि उनके विरुद्ध भी आवाज उठाने का काम किया, कई सेशन, कॉलेज, मुद्दा, रोड, सड़क। वाकई में मनीष भैया एक सच्चे पत्रकार थे, हैं भी, अभी मौजूद हैं। अभी ऐसा को अच्छा, चलिए एक बात और याद आ गई। जी। लोग कहते हैं कि अब भैया राजनीति में चले जाएंगे, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, राजनीतिक में जाएंगे जी। लेकिन कल जो है बोल रहे थे मनीष भैया, जब जेल से बाहर निकले, जब उस पर कोई पत्रकार ने सवाल किया, तो उस पर वो बोले थे कि हमारा तो सबसे पहला काम है पत्रकारिता, लेकिन जो हमारा कर्म या भाग्य जो मेरे भाग्य में होगा तो वो करना पड़ेगा। और जो जनता की मांग होगी, चूंकि बिहार की को अच्छे राह पर लाने के लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। जो बोलेगी जनता वो करेंगे। इस पे क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल सर, सही बात है, 100% सही बात है। और हमें लगता है, आपको लगता है कि अगर मनीष जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे, चूंकि, तो हमको लगता है अच्छा काम करेंगे। माहौल उठा देंगे सर। बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल। आदमी आएंगे तो राजनीतिक में। दोस्तों, हाँ, आजकल जो आते हैं ना, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर दिखावा के लिए आता है। बिल्कुल जी। जिस प्रकार से मनीष भैया आवाज उठाते थे एक सच्चा मुद्दा को लेकर के, हमें लगता है कि अगर वो राजनीति में आएगा तो सभी गरीबों के लिए भला करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। आप युवाओं से डिबेट सुन रहे थे। दोस्तों, वाकई में मनीष कश्यप के बारे में जितना भी बोला जाए, तारीफ किया जाए, कम है, क्योंकि आप सबों ने उनकी कार्यकलाप को देखा होगा, किस प्रकार से, किस एक्शन में, किस अंदाज में गरीबों की आवाज को उठाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश 7 महीना मनीष भैया हम लोगों से दूर रहे, जेल में रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान के जीवन में जब कठिनाई आती है तो समझ जाइए उससे 100 गुना, अरबों गुना उनका विकास होता है। वही हुआ। बिहार के पावरफुल लोगों ने मनीष कश्यप को दबाने का काम किया, लेकिन उसका उल्टा विपरीत हुआ। शायद आप कल के भीड़ को देख करके समझ गए होंगे। वाकई में इंसान को जो परेशानी आता है ना, और मजबूत करता है। और हमारे जितने भी द पब्लिक समाचार चैनल से देख रहे युवा दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी आती है, या किसी नेता के द्वारा आपको टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो नेता बिहार स्टेट लेवल पर हो, ग्रामीण लेवल पर हो, पंचायत लेवल पर हो, प्रखंड लेवल पर हो, अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, सबका जिसमें भला निहित हो, और तब आपको टॉर्चर किया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा मनीष भैया को, है ना। इतना धारा संगीन मामला लगने के बावजूद भी आज जेल से बाहर हैं और हम लोग खुश हैं। सीना चौड़ा करके बोल सकता हूं, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। और काश वो राजनीति में आते हैं तो हम सबों का भी विकास होगा। दोस्तों, इतना ही। ये थोड़ा सा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पहुंचाइएगा।
और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वेल और शेयर भी कर दीजिएगा। इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के जय लिए जय मनीष जय कश्यप। हिंद, जय बिहार, जय मनीष कश्यप, जय जय मनीष कश्यप। जय मनीष कश्यप। धन्यवाद। थैंक यू सर।